प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। संतोष यादव, कर्नाटक। उनका प्रश्न है, पत्नी नए नए में अच्छी लगती है पर कुछ महीनों के बाद फिर उबन होने लगती है, ऐसा क्यों? बहुत ही मार्मिक प्रश्न आपने पूछा। ये मन का स्वभाव है। पत्नी जो है नए नए में अच्छी लगेगी, फिर एक दो महीने के बाद फिर उबन होने लगेगा, फिर दूसरे की पत्नी अच्छी लगेगी। लेकिन यही से एक दो महीना पत्नी अपने मायके या कहीं चली जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, फिर वही पत्नी 2 महीने के बाद फिर अच्छी लगने लगेगी। तो ये है मन का स्वभाव। खाली ये पत्नी के बारे में ही नहीं, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जिस चीज से वो आनंद अनुभव करता है मन या आत्मा, वो हर एक चीज से उबन होती है एक दिन। अगर लड्डू आपको लगातार 10 दिन तक खिलाया जाए तो लड्डू खाते 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 जो है आपका मन उब जाएगा, फिर नमकीन चाहेंगे। नमकीन भी 8-10 दिन 15 दिन खाते खाते मन उब जाएगा, फिर रसगुल्ला या कुछ चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लड्डू से मन उब गया तो फिर लड्डू खाने की इच्छा नहीं होगी, इस बात नहीं है। आपको जैसे 15-20 दिन के बाद फिर लड्डू खाने की इच्छा होगी। इसीलिए लड्डू से मन उब जाने के बाद भी अगर आप नमकीन खा रहे हैं तो भी लड्डू को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना एक दिन जो है लड्डू फिर खाने की इच्छा होगा। ऐसे ही संसार के हर एक चीज, आप कोई गाना अगर सुन करके आनंद ले रहे हैं तो वही गाना 10 दिन 5 दिन अगर लगातार सुनेंगे तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा, फिर दूसरे गाना अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे महीना 2 महीना बीत जाएगा, जो पुराने गाने आप सुन करके आनंद ले रहे थे और उब गए थे, फिर वही गाना फिर अच्छा लगेगा। ऐसे ही संसार के खाने का पीने का जो चीज से आप आनंद ले रहे हैं, हर एक चीज में एक सीमित आनंद है। परमात्मा ने जो है अपने जो आनंद स्वरूप है, भगवान को जो है आनंद का सागर कहा जाता है, उसी आनंद सागर में से थोड़ा थोड़ा ये संसार के विभिन्न प्रकार वस्तुओं में डाल दिया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आनंद सब में है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद का समुद्र है। आप जितने भी आनंद आप जो खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, जो कुछ आनंद आप जहां भी पाते हैं, वो आनंद समुद्र का ये थोड़ा थोड़ा बूंद सब जगह पर भगवान छिट दिया है। इसलिए लोग जो है उसको ग्रहण करके थोड़ा टाइम में आनंदित होते हैं। जैसे समुद्र का, जितनी दुनिया में पानी है, समुद्र उसका भंडार है। वही समुद्र से पानी भाप बन करके बारिश हो करके नदी में, नाला में, तालाब में और सबके घर में पहुंचता है। बारिश हो करके तालाब में जाता है, फिर वहां पानी जो है सबके घर में पहुंच जाता है। जहां भी पानी है, समुद्र उसका भंडार है, मुख्य जगह। इसीलिए पानी जो है जब तक समुद्र से दूर रहेगा, उसका एक स्वभाव है, जहां भी गिराओगे वो नीचे की ओर बहेगा, क्योंकि ना नीचे जो है समुद्र है। जहां से वो निकला है वहां जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि ना ये उनको छोटा छोटा तालाब, नदी ये सब भी पसंद नहीं, इसलिए वो नीचे की ओर बहता है। ऐसे ही जो है अग्नि जो है आप जलाइए, अग्नि का शिखा आकाश की ओर जाता है, क्योंकि ना अग्नि का जो मुख्य पिंड है, जहां से अग्नि प्रकट हुआ है, वो सूर्य नारायण ऊपर है। जो जहां से पैदा हुआ है, जो मुख्य स्रोत जहां था, उसी की ओर भागता है। आकाश में कोई आप पत्थर कंकड़ फेंक दीजिए
तो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि जिसी पृथ्वी से वो गया था उसी पृथ्वी की ओर भाग गया था, तब तो जाकर उसे शांति मिलता है। ऐसे ये संसार में जीव जो है अपना मन सहित परमात्मा से प्रकट हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव, ये शरीर मन सब भगवान ने बनाया है, भगवान के अंश से ये प्रकट हुआ है। जब ये संसार में कुछ नहीं था, केवल भगवान थे, तो अपने शरीर से ही सब उसने प्रकट किया। इसलिए ये जीव जो है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक जो है कहीं भी उसको पूर्ण शांति नहीं मिलेगा, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख उसको नहीं मिलेगा, चाहे कुछ ही प्राप्त हो जाए। अगर आपके पास में झोपड़ा है तो कुछ दिन के बाद आपकी इच्छा जो है अच्छा सीमेंट के घर के लिए इच्छा होगा। सीमेंट के घर में कुछ दिन रह जाएंगे तो आप फिर बड़े फ्लैट बिल्डिंग में रहने की इच्छा होगा। फ्लैट बिल्डिंग में रहने के बाद फिर आपकी इच्छा बंगला की ओर होगा। ऐसे होते 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 आपको जो है सारा संसार का सब संपदा प्राप्त हो जाए तो भी आपका मन और कुछ चीज के लिए चाहेगा, पूर्ण शांति नहीं मिलेगा। इसलिए जत पृथिव्याम ब्रीहि जव हिरण्यम पशव स्त्रिय एक शाप न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णा परित्यजेत। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक आदमी को भी ये संसार का सब धान गेहूं चावल पशु पक्षी सोना चांदी स्त्री परिवार सब कुछ मिल जाए तो भी उसके यहाँ शांति नहीं होगा। वो और चाहेगा और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। पृथ्वी का राज मिलने के बाद स्वर्ग का राज चाहता है, स्वर्ग का राज मिल जाने के बाद ही वो फिर ब्रह्मलोक को चाहता है। इसी प्रकार उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जिस दिन वो परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा फिर उससे ऊपर और कुछ है नहीं। इसलिए वहां पर जाकर के जीव शांत हो जाता है। किसने जिसी परमात्मा से वो आया था उसी परमात्मा में मिल करके वो शांत हो जाता है। इसलिए इस संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आप बोलेंगे ये पिल्ला से शांत हो जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े जो अंबानी अडानी भी बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति वो भी परेशान है, उनके मन शांति नहीं है। वो और कुछ कर देना, और कुछ प्राप्त करना चाहते, और कुछ बन जाना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बड़े बड़े भक्त हो गए हमारे तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, जो बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए, उनको आप कुछ भी ये संसार का चीज दे करके आनंदित नहीं कर सकते। उनको केवल भगवान का भक्ति भजन भगवान ही प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वो आनंद सागर में डूब गए हैं। अब उनको संसार का कोई भी चीज आनंदित नहीं कर सकता है। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े भक्त हो गए परमात्मा में शरणागत, तो वो लोग जो है परमात्मा के भक्त भजन करे उसमें आनंदित हो जाते हैं। उनके चरण में बड़े बड़े राजा महाराज भी जाकर चल चुके। लेकिन जो अभी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी साधना कर रहा है, अभी पूरी तरह से पक्का हुआ नहीं है, परमात्मा भी वो मिले नहीं है, तब इस संसार के वस्तुओं में भी वो आनंद का ढूंढता है। जिस दिन वो परमात्मा को पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा, ये संसार का कोई वस्तु उसको आनंदित नहीं कर सकता है, बिना वो आनंद सागर को प्राप्त कर लिया है। हाँ, सब चीज खाएगा पिएगा देखेगा सुनेगा सब ग्रहण करेगा, लेकिन उसको आनंद केवल परमात्मा से मिलेगा। इसलिए प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि अपना घर संसार परिवार जो कर्तव्य हमारा सब करते हुए जो आनंद सागर से हम लोग जन्म लिए थे, जहां से आए थे सृष्टि के प्रारंभ में, वही परमात्मा को जो है प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जब वो प्राप्त हो जाएंगे फिर उससे आगे कुछ है नहीं, फिर आप वहां जाकर के स्थिर हो जाएंगे, आनंद समुद्र में डूब जाएंगे। क्योंकि ना संसार में प्राणी वही चीज चाहता है जो अपने से कुछ बड़ा चीज हो, अपने के पास जो नहीं है उससे भी बड़ा चीज अगर और चीज प्राप्त कर लिया तो उससे आगे वाला चीज चाहता है। ऐसे करते 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 अंत में जो है परमात्मा से बढ़ करके अब कुछ चीज नहीं है। फिर वहां जाने के बाद फिर अब आगे कुछ चीज न होने के कारण फिर आपका मन आगे की ओर दौड़ेगा नहीं, वहां शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा घर संसार सब त्याग करके वही परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका स्मरण चिंतन करते हैं। इसलिए यादवी संतोष जी, आप जो है जो सोच रहे कि उबन क्यों हो जाता है, ये आप खाली पत्नी से ही नहीं है, हर एक चीज से, खाने में पीने में देखने में सीन में
सब चीज में आप अगर झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर फ्लैट की इच्छा होगा, फ्लैट में जाकर आप जैसे कुछ दिन रहेंगे, वो उसमें मन हो भी आएगा, फिर बंगला चाहेंगे, बंगला चाहने के बाद फिर बहुत बड़ा बंगला चाहेंगे, फिर बहुत बड़ा पद भी चाहेंगे। ऐसे होते होते आप अंबानी और अडानी तक पहुंच जाएंगे, बिल गेट्स तक पहुंच जाएंगे, तो भी आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, उससे आगे आप चाहेंगे। जब परमात्मा का भक्त हो जाएंगे, कबीर, तुलसी, मीरा जैसे बड़े बड़े महापुरुष जैसे, तो फिर आपका मन जो है स्थिर होगा, पुनः उसमें परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए संसार में अगर आप है, संसार का चीज सब आप ग्रहण कर रहे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए प्रयास ज्यादा करना चाहिए। नहीं तो हम अगर भगवान को छोड़ करके ये संसारिक वस्तुओं से आनंद लेने के लिए उसके पीछे पागल होंगे, तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। वहां जाएंगे तो वहां थोड़ा सुख है, फिर उबन हो जाएगा, फिर वहां जाएंगे वहां थोड़ा सुख है, फिर वहां उबन हो जाएगा, फिर वहां जाएंगे तो वहां थोड़ा सुख, इसी प्रकार भटकते रहेंगे संसार में। जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक आप भटकते रहेंगे। क्योंकि ना, जब तक वो समुद्र से बिछड़ा हुआ जल भाप बन करके बारिश हो करके तालाब में, नदी में आ गया, तब तक वो तालाब में, नदी में, गिलास में, कमंडल में ऐसे घूमते रहेगा, भटकता रहेगा। जब समुद्र में जाकर के नदी के माध्यम से पहुंच जाएगा, तब वो यहाँ स्थिर हो जाता है। तो आप जो कह रहे पत्नी से, खाली पत्नी से उबन नहीं होती है, संसार के हर एक चीज से, लेकिन जो चीज से उबन हो जाती है वो चीज को त्याग नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना, वो कुछ दिन के बाद फिर वही चीज प्राप्त करने की इच्छा होगा। इसलिए जो चीज से हमको उबन हो जाता है उसको भी आदर सम्मान के साथ, उसको भी आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। हाँ, फिर अगर दूसरा चीज प्राप्त हो रहा है खाने पीने के लिए या कुछ देखने सुनने के लिए, तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, लेकिन पहले जो उबन हो गया चीज को त्याग नहीं करना चाहिए संसार में। नहीं तो अगर त्याग कर दोगे, फिर इसके लिए फिर इच्छा जब प्राप्त होगी, फिर आप जो है यीशु के पास में फिर आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से संसार में जो है जीव से भटक रहा है छोटी छोटी आनंद के लिए, लेकिन परमात्मा प्राप्त होने के बाद फिर वो स्थिर हो जाता है। इसलिए संसार में सब कर्म करते हुए भगवान का, ईश्वर का भी भजन कीर्तन पूजा पाठ करते रहना चाहिए। और एक दिन जो है जब वो प्राप्त हो जाएंगे, फिर ये मन जो है परमानंद में डूब जाएगा, शांत हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। जय श्री राम।